हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृदुल है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ हमारी सरकार के बारे में। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, हम बस कुछ छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं और आप मिलकर कुछ नया सीख सकें। तो सबसे पहले जब हम सरकार सुनते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि आखिर सरकार होती क्या है और सरकार का काम क्या होता है या फिर सरकार की हमें क्या जरूरत है ना। इन सब सवालों का जवाब समझने के लिए हम शुरू करेंगे अपने घर से। हम सबके घर में मम्मी की सरकार होती है। मम्मी के बनाए कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ बातें होती हैं जो इसका हम सबको पालन करना होता है। तभी ना हम सब एकजुट होके मिलके अपना घर संभाल पाते हैं। वैसे ही हमारा देश भारत है, इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में कुल कितने राज्य हैं? चलिए, ये आपका आज का पहला सवाल रहा कि आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, इतने सारे लोग हैं और आप सबको पता है कि समाज में रहने के लिए समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनका हम सबको पालन करना होता है। तभी ना हम सब एकजुट होकर मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। ये सब नियम बनाने वाली सरकार होती है। सरकार एक सिस्टम है, एक लोगों का समूह है जो हमारे लिए काम करता है, जो आपके और मेरे लिए काम करता है, जिसे हम अपनी दिक्कतें, अपनी शिकायतें बताते हैं और वो हमारे लिए नियम बनाता है ताकि हम सब मिलजुल के तरक्की कर सके। तो यहाँ तक तो हमने समझा भाई सरकार क्या होती है, सरकार का काम क्या है और सरकार की हमें क्या जरूरत है। अब हम समझते हैं कि हमारे देश भारत में कुल कितने प्रकार की सरकार पाई जाती है और उन सरकारों में पावर का डिवीजन यानी कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। तो सबसे पहली सरकार तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्र सरकार। दूसरी सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं राज्य सरकार। जैसे हम सब राज्य उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना। अच्छा, ये बताइए कि राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सोचिएगा और मुझे वीडियो के बाद बताइएगा कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट भी आती है, जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। इनका काम होता है कि वो हमारे साथ एकदम निचले स्तर पे आके हम लोग के साथ मिल के काम करती है। जैसे हमारे शहर बनारस में म्युनिसिपैलिटीज होती है ना, वैसे ही कुछ और छोटे शहरों में पंचायती राज भी होता है। तो यहाँ तक तो हमने देखा भाई कितनी सरकारें हैं। अब हम समझते हैं कि इनमें पावर का डिवीजन कैसे है, किसको कितने अधिकार और शक्तियां मिली हैं। तो पहली सरकार होती है फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अपने अधिकार मिले होते हैं, दोनों की अपनी शक्तियां होती हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना शासन चलाते हैं। दूसरी सरकार होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकात्मक सरकार। इसमें सारी शक्तियां, सारे अधिकार केंद्र सरकार को मिलते हैं और उनके बनाए नियमों का ही हम सब पालन करते हैं। तीसरी सरकार होती है कॉन्फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संघ की सरकार। इसमें कुछ ताकतवर राज्य एकजुट होकर मिलके अपने नियम बनाते हैं और पूरा देश उनका ही पालन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश भारत में कौन सी सरकार है ना? हमारे देश भारत में एक तरह का फेडरल गवर्नमेंट यानी कि एक तरह का संघीय सरकार है। इसके आगे भी कई सारी दिलचस्प बातें हैं, जैसे कि सरकार काम कैसे करती है या सरकार के नियम बनाने के तरीके कैसे हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या क्या काम होता है। ये सब हम समझेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको आज 2 सवाल दिए हैं। पहला कि आप मुझे बताओगे कि हमारे देश भारत में कुल कितने राज्य हैं और दूसरा कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।